हकीम मियाँ मोहम्मद हसन यूट्यूब चैनल मतलब हसन की वसातत से एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। कुछ दिनों से एक दोस्त जो हैं वो कमेंट्स कर रहे हैं कि सांगरेनी का एक नुस्खा पोस्ट किया जाए। उन्होंने इनबॉक्स में भी मैसेज किए थे और व्हाट्सएप पे भी एक दो मैसेज आए थे, पता नहीं गालबन उन्हीं के थे या किसी और के थे। बहरहाल उन्होंने उनसे वादा किया था कि कल जो है सांगरेनी का नुस्खा जो है वो पोस्ट करूँगा, शेयर करूँगा आपके साथ। सांगरेनी एक मर्ज़ है, आंतों में सोजिश की वजह से होता है। खाना खाने के फ़ौरन बाद क़ज़ाए हाजत हो जाती है। री के उठने की वजह से, री की तेज़ी की वजह से क़ज़ाए हाजत जो है जब तक ना हो उस वक़्त तक बंदे को सुकून नहीं आता। पेट में हवा की कसरत होती है, आंतों के अंदर, पेट के अंदर गुड़ गुड़ की आवाज़ें आती हैं और आंतों में या पेट के अंदर हल्का हल्का दर्द होता है। इसके अलावा ये है कि हर चीज़ बंदा खाने को दिल करता है लेकिन बंदा खा नहीं सकता, तबीयत खाने की तरफ राग़िब नहीं होती। तो दिन में कई बार अजाबत होती है, हर 2-3 घंटे के बाद बंदा जब तक फरागत ना करे उस वक़्त तक उसको सुकून नहीं आता। जिस्मानी कमज़ोरी दिन ब दिन बढ़ती जाती है, खून की कमी होती है, सांस का फूल जाना भी इस मर्ज़ की एक अलामत है, क्योंकि जिस्मानी तौर पर बंदा आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता जाता है और ज़्यादा दस्त की वजह से, ज़्यादा बीमारी की वजह से मरीज़ जो है वो घबरा भी जाता है। उसका ब्लड प्रेशर जो है वो मुसलसल लो रहता है, जिस्म बिल्कुल ठंडा हो जाता है और उसकी न दिन को उसको सुकून होता है न रात को उसको अगर सो जाए तो उसको डरावने ख्वाब आते हैं, खौफनाक ख्वाब आते हैं। हत्ता कि उसके अंदर जो है वो अपने अंदर मौत के आसार महसूस करता है। तो मिजाजी तौर पर ठंडा होने और धीमा होने की वजह से उसकी नब्ज़ भी बिल्कुल धीमी हो जाती है। तो कमज़ोरी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और अक्सर मरीज़ जो मैंने देखे हैं कि सांगरेनी पहले शुरू में जब होती है बंदे को तो वो महसूस नहीं करते और जब 2-3 महीने गुज़र जाते हैं वो चलने फिरने से रह जाते हैं, बिल्कुल अगर समझे कि एक किस्म के उनके जिस्म के अंदर बिल्कुल सुस्ती और कायली आ जाती है तो फिर वो इलाज की तरफ जाते हैं। असबाब इसके ये होते हैं कि बलगमी चीज़ें ज़्यादा खाने से जो बलगम पैदा करती हों, देर हज़म चीज़ें खाने से और वो चीज़ें खाने से जिनसे तज़ाबियत और गैस की कसरत होती हो। बला ज़रूरत खाना खाना, एक दफ़ा खाना खा लिया फिर उसके आधे घंटे या घंटे के बाद फिर खाना खा लिया, खाने पे यानी कि खाना खाना और खाना खाने के बाद सो जाना, ये भी इस सांगरेनी का एक सबब है। और वो अहबाब जो हसास तबीयत के हों या नींद की कमी बेशी का शिकार हों, उनमें भी ये मर्ज़ जो है वो पाया जाता है। ये असाबी मर्ज़ है और इसका इलाज जो है वो उज़लाती गुद्दी तहरीक में किया जाता है। तो इसके लिए मैं आपके साथ एक नुस्खा जो है वो शेयर करता हूँ। एक कावा है वो आपने इस्तेमाल करना है और एक सफ़ूफ़ है वो उस कावे के साथ आपने इस्तेमाल करना है। दालचीनी आपने लेनी है 40 ग्राम, जावित्री आपने लेनी है 10 ग्राम और तेज़पात आपने लेना है 50 ग्राम। ये 3 चीज़ें हैं, इनका आपने सफ़ूफ़ करना है। दालचीनी 40 ग्राम, जावित्री 10 ग्राम और तेज़पात 50 ग्राम, इनका आपने सफ़ूफ़ करना है और सफ़ूफ़ करके इसको महफूज कर लेना है। 2 ग्राम दिन में खाना खाने के बाद 3 बार आपने कावे के साथ लेना है। कावे में जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कि पोस्त हलीला ज़र्द 1 ग्राम पोस्त हलीला ज़र्द लेना है। पोस्त अनार का छिलका आपने लेना है 1 ग्राम और अजवाइन देसी आपने लेनी है 1 ग्राम। 2 कप पानी में आपने ये चीज़ें डाल के तो इसको बॉयल करना है। बॉयल करके तो 1 कप रह जाए, उसके साथ ये जो सफ़ूफ़ दालचीनी, जावित्री और तेज़पात वाला है ये 2 ग्राम आपने दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है। चंद दिन तक इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये मर्ज़ काफ़ी पेचीदा होता है और इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये ख़तरनाक भी होता है।
तो इसका बर वक्त इलाज करना चाहिए। इसके मतलब बर वक्त इलाज ना करने की वजह से दीगर मामलात, जिस्मानी मामलात काफ़ी मुतासर होते हैं। बंदे की जो विल पावर होती है, सेक्सुअल पावर होती है, बंदे के असाब जो हैं, बंदे के जो पट्ठों का निज़ाम है वो बड़ा मुतासर होता है। तो ये मैं जो भी इस मर्ज़ में मुब्तला हो, मैं चाहता हूँ, मैं उन्हें मशवरा दूँगा कि जल्द अज जल्द इसका इलाज करें। और ये नुस्खा आपके साथ मैंने शेयर किया है, ये चंद दिन इस्तेमाल करें, 3 से 4 हफ्ते इसको इस्तेमाल करना है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आहिस्ता आहिस्ता जो है इस मर्ज़ से निजात हासिल होगी। उम्मीद है आपको नुस्खा पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।